नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। जैसा आप लोग जानते हैं, हमारा विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव ये चैप्टर चल रहा है और हम लोग आजकल जो बात कर रहे हैं वो है क्या द्रव विद्युत चालन करते हैं। तो इसको ही हम आज आगे और लेकर चल रहे हैं और चैप्टर खोल के इसको समझते हैं। तो बच्चों, जैसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये हम लोगों ने जो क्रियाकलाप था इसको हमने पहले समझ लिया है, जो नींबू के रस के द्वारा लिया था। अब हम लोग ये जानते हैं कि जो जब करंट का एक फ्लो होता है तो उस वो एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्रिएट करता है, और कोई अगर मैग्नेटिक चुंबकीय अगर कोई निडल है वो विक्षेपण दिखाती है, मींस वो थोड़ा सा हिल जाती है। इसी को आज हम लोग थोड़ा सा आज के जो सेशन है इसमें और समझ रहे हैं। तो इसमें देखिए आपको ये बताया गया है। सो बच्चों, इसमें वो हम जैसा एक जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट का हम लोग देख चुके हैं कि अगर हमने एक जो मैग्नेट या मैग्नेटिक निडल को एक जो वायर है उसके पास रखा है तो हमें एक डिफ्लेक्शन, वो मैग्नेटिक निडल जो है वो हमें हिलती हुई दिखाई देती है। तो मीन्स हमारे इलेक्ट्रिक करंट में एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी आता है। तो इसी को हम ये आज के एक्सपेरिमेंट में देख रहे हैं। तो और कुछ आपको से इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड प्रश्न पहले पूछे गए हैं कि क्या आपको याद है कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। तो हाँ, ये तो हमें याद है कि विद्युत धारा एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। फिर जब किसी तार में विद्युत धारा का एक फ्लो होता है तो उसके पास जो चुंबकीय सुई होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये हिलने लग जाती है। विद्युत धारा के बहुत दुर्बल होने पर भी चुंबकीय सुई में विक्षेप देखा जा सकता है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि अगर जैसे हमने बल्ब का देखा था, ये तो तभी पूरा जलता है जब एक उसके अंदर प्रॉपर एक उसको एक विद्युत धारा मिले। और कम में हमने देखा था कि एलईडी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो थोड़ा भी अगर करंट है तो मैग्नेटिक इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो इसको हम एक एक्सपेरिमेंट, आपका यह क्रियाकलाप दिखाया है कि माचिस की डिब्बी में आपने देखिए ये एक चुंबकीय सुई रख दी है और आपने अब बताएं ये सेल है या बैटरी। पहले वाले सेशन में बताया था बैटरी है। वेरी गुड। क्यों है? दो सेल हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोगों ने क्या करा, एक जो है हमने तार ऐसा लिया कि उसका एक एंड पर तो हमने लेकर और उसको चारों ओर से जो माचिस की डिब्बी थी उसके चारों ओर लपेट दिया, और फिर हमने उसका एक सिरे पर बैटरी लगा के और इसको खुला छोड़ दिया। अब ये एक हम टेस्टर बना रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसा हमेशा एक टेस्टर बना के हमने क्या करा, पहले इन दोनों तारों के सिरों को जोड़ा और देखा कि हमें जो ये मैग्नेट, अब हमें ये कैसे, यहाँ बल्ब तो है नहीं, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे ये जो परिपथ है इसमें करंट फ्लो हो रहा है, कैसे पता चलेगा? मैग्नेटिक निडल से। अगर हमारा पूरा परिपथ हो रहा है तो हमारा जो ये निडल है, ये देखिए ये जो सुई इसकी दिखाई दे रही है ये हिलेगी। क्लियर हुआ? तो हम पहले एक इसको टेस्टर है तो हमने दोनों जॉइंट्स जोड़कर देखा, हमें देखा कि निडल हिल रही है, इसका मतलब है हमारी सेटिंग पूरी ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यही दो सिरों को, जैसा हम लोगों ने ये ऊपर जो एक्सपेरिमेंट करा था जिसमें तब बल्ब था हमारे पास और इसको नींबू के रस में हमने भिगोया था, इसी प्रकार हम इस एक्सपेरिमेंट में भी ये जो तार हैं इसको, जो ये दो एंड है इनको नींबू के उसमें हम एक डालेंगे और ध्यान रखेंगे दोनों तार आपस में नहीं तब जुड़े, वो दूर रहे थोड़ा सा, और बहुत दूर भी नहीं, ये एक्सपेरिमेंट है तो इसको वह थोड़े मतलब यह है बिल्कुल टच नहीं करें लेकिन थोड़ा दूर रहें। और फिर हम देखेंगे क्या, अब हमें जैसे पहले हम चेक कर रहे थे कि बल्ब जल रहा है या नहीं, अब हम टेस्ट कर रहे हैं कि क्या अब हमें निडल घूमती हुई दिखाई दे रही है।
तो क्योंकि नींबू का रस हमने देखा था कि ये अपने अंदर से करंट को बहने देता है, तो हमें निडल मूव होती दिखाई देगी। और इसी एक्सपेरिमेंट को फिर हम अलग अलग जो हमारे लिक्विड्स हैं उनसे कर सकते हैं। हम दूध से कर सकते हैं, हम शहद से कर सकते हैं, हम जो हमारा खाना बनाने वाला वनस्पति का तेल है उसमें कर सकते हैं, पानी में कर सकते हैं। तो हम इस प्रकार क्या है अलग अलग लिक्विड में भिगोकर और हम देखेंगे कि मैग्नेटिक निडल हिल रही है या नहीं। अगर हमारी जो निडल है वो हिल रही है, इसका अर्थ है वो जिस द्रव में हमने उसको तारों को डुबोया है वो विद्युत के सुचालक हैं। अगर हमारी मैग्नेटिक निडल नहीं हिल रही है, इसका अर्थ है वो जो द्रव जिसके अंदर हमने डाला है वो उसका इलेक्ट्रिक करंट का सुचालक नहीं है। ये मैं आपको स्लाइड में दिखाऊंगी, मैंने लिस्ट बना रखी है कि दूध का क्या रहेगा, शहद का क्या रहेगा, वनस्पति तेल का क्या रहेगा। ये अभी थोड़ी देर में ये आपकी पूरी लिस्ट है कि हमें विक्षेपण चुंबकीय सुई का दिखाई दे रहा है या नहीं, और वो हम क्या कहेंगे, अच्छा चालक है या हीन चालक है। अच्छा चालक मीन सुचालक, बात एक ही है। ये मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन आज हम अभी थोड़ा सा और आगे का आपका कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इस पॉइंट को अभी मैं थोड़ी देर में लूंगी। पहले हम ये देखते हैं कि यह विशेष परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थ विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। यही कारण है कि पदार्थों को चालकों तथा विद्युतरोधियों के रूप में वर्गीकृत करने की अपेक्षा अच्छे चालकों तथा हीन चालकों के रूप में वर्गीकृत किया जाए, क्योंकि कुछ अपने अंदर से बहुत अच्छा तरीके से फ्लो होने देते हैं, कुछ फ्लो तो होने देते हैं लेकिन कम होने देते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने इसको कुचालक की जगह उन्होंने कह दिया है कि हम जो है वो हम दो में वर्गीकृत कर सकते हैं, सुचालकों तथा हीन चालकों के रूप में। अब आपको है यहाँ पे जैसा आप हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक चीज और देखते हैं कि अगर हम जल जो है हमारा जो नल से जो एक हमें प्राप्त हो रहा है, हम पानी भी बोलते हैं जल भी बोलते हैं, तो हम उसमें एक देखते हैं कि हमें विक्षेपण देखने को मिलता है। लेकिन उसकी जगह अगर हम पूरा फिल्टर्ड वाटर लें, एक अगर हम कहें बहुत प्योर वाटर लें, तब जो है जिसको हम कहते हैं कि जो आसुत जल होता है इसका ले, तब हम जो है उसमें हमें विक्षेपण देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ देखिए जैसा आपको एक और क्रियाकलाप कही रखी है कि एक स्वच्छ तथा सूखे प्लास्टिक या रबर के ढक्कन में लगभग 2 चाय के चम्मच के बराबर आसुत जल भरिए, और इसको जो है जिसको हम डिस्टिल वाटर भी बोलते हैं, और ये आपको कहीं भी मिल सकता है, मेडिसिन के शॉप पे कहीं भी मिल सकता है। और जो टेस्टर है उसका का उपयोग इन करके परीक्षण कीजिए कि ये जो आपका आसुत जल विद्युत चालन करता है या नहीं। और फिर हम ये देखते हैं जो आसुत जल है, या अभी आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, हम आपको एक यहाँ से वर्चुअल समझा ही सकते हैं। तो यहाँ पे हम जब देखते हैं, जब आसुत जल से करते हैं ना तो बल्ब जलता है, ना ही हमें मैग्नेटिक निडल में विक्षेपण या कहें एक उसका हिलना दिखाई देता है। लेकिन उसी जल में अगर हम थोड़ा सा एक नमक मिला दें, तब हम जब चेक करते हैं तो हम देखते हैं करंट फ्लो हो सकता है। तो जो है तो ये हम ये देखते हैं कि ये जब यही मैं आपको बता रही थी कि आंसू जल में नमक घोलने पर यह विद्युत का अच्छा चालक हो जाता है। तो जो जल हमें नल से या विभिन्न स्रोतों से जो हमें जल प्राप्त होता है वह शुद्ध नहीं होता, क्यों? उसके अंदर बहुत एक लवण, बहुत टाइप के सॉल्ट्स मिले हुए होते हैं, और खनिज लवणों की थोड़ी मात्रा इसमें प्राकृतिक रूप से भी विद्यमान होती है। और जो अभी आसुत जल हम जो बोलते हैं डिस्टिल वाटर बोलते हैं, तो उसको एक केमिकली उसके अंदर जितना एक कहीं प्योर एक जल होता है उसके अंदर हम कहीं कोई एक इम्प्योरिटीज या कोई साल्ट्स कुछ एक नहीं रहते हैं। तो इसलिए यह जल विद्युत का सुचालक होता है।
कि जब उसके अंदर कोई एक लवण प्रेजेंट हो, अगर बिल्कुल प्योर चीज वो जल है तो अपने अंदर से वो विद्युत का चालन नहीं करता है। तो इसका यही आपको बताया कि आसु जल लवणों से मुक्त होने के कारण हीन चालक हो जाता है। तो याद रखिएगा, कभी भी आपसे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, विक्षेपण की बात पूछी जा रही है, तो ये देखिए अब वो आसु जल है या नॉर्मल जल है। नॉर्मल जल है तो आपका एक करंट फ्लो होगा, आसु जल है तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो और हमने ये भी देखा है कि जब साधारण लवण को आसु जल में घोला जाता है तो वे अच्छा चालक बन जाता है। तो इसको और हम एक और एक्सपेरिमेंट से और इसको समझते हैं कि ये जो है, तो ये जो आपकी प्लास्टिक की बोतल या रबर के 3 स्वच्छ ढक्कन आप ले लीजिए और प्रत्येक में आप क्या करें, लगभग 2 चाय के चम्मच के बराबर आप जो ये आसु जल है उसको भरिए और एक ढक्कन के आसु जल में कुछ बूंदे आप नींबू के रस या आप तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला दीजिए। अब दूसरे ढक्कन के आंसू जल में कास्टिक सोडा या पोटेशियम आयोडाइड जैसे क्षारक की कुछ बूंदें मिलाएं और तीसरे ढक्कन में आंसू जल में थोड़ी सी चीनी डालकर घोलिए। तो हम जो आंसू जल है ये 3 प्रकार के बना रहे हैं। ये आप देख लीजिए कि एक में हम नींबू का रस या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मीन्स एसिडिक बना रहे हैं, दूसरा जो है हम पोटेशियम आयोडाइड या कास्टिक सोडा का बना रहे हैं, तो ये जो है ये क्षारक है, और तीसरा जो है हम चीनी डालकर उसका एक और एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। और इनमें से हम चेक करेंगे कि आपका जो है जो ये करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। तो हम ये देखते हैं कि विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। तो हमारा चाहे वो अम्ल ये एसिडिक विलयन हो या हमारा क्षारक का विलयन हो या कोई लवणों का विलयन हो, सब में हम देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रभावित होती है तो क्या वह उस विलयन पे कोई प्रभाव उत्पन्न करती है। तो ये अब हमारा आगे का टॉपिक रहेगा कि ये किस प्रकार उस विलयन पे एक प्रभाव, एक उस पे क्या इफेक्ट डालती है, इसको हम समझेंगे। तो आज जो ये कुछ और आपके स्पेशल पॉइंट्स है इनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि एक और चीज है, सेशन एंड करने से पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब हम टेस्टर के, जब हम एक स्वतंत्र सिरों एक दूसरे को वो नहीं छूते हैं, तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि नेचुरली कोई भी खाली स्पेस है उसके बीच में आपकी वायु प्रेजेंट होती है। तो अगर हमारे 2 सिरे हैं और हम वो आपस में टच नहीं कर रहे हैं, ना किसी सॉल्यूशन के अंदर हैं, तो उसके अंदर से हमारा इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होता है। तो इसका अर्थ है जो वायु है वो एक इलेक्ट्रिक करंट की सुचालक नहीं होती है। और लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि तड़ित के समय वायु से विद्युत धारा का एक प्रवाह हो जाता है। तो ये अब ये जानना अब जो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये उठ रहा है कि क्या हर अवस्था में वायु विद्युत की हीन चालक होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि स्पेशल कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, तो जो एक हमारा जो बिजली कड़कती है और हम कहते हैं बिजली हमारी जमीन पे गिर भी जाती है, नुकसान भी होता है, तो वो बिजली किस प्रकार आती है, क्यों हवा में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकता है। तो उसका कारण यही होता है कि ये जब हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, पानी का एक प्रेजेंस बहुत होता है, तो वो जो करंट होता है वो पानी के थ्रू, वो जो जल है उसके थ्रू प्रवाह होता है। तो और ये आपका आगे एक टॉपिक भी है जिसमें हम बात करेंगे कैसे जो अगर बिजली जो एक धरती पर गिरती है नुकसान होता है उसको कैसे बचा सकते हैं। तो वैसे अगर हम देखें तो वायु के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो होता है, लेकिन अगर उसमें उसको जो एक कॉन्टिन्यूस अगर उसको वाटर का एक पानी का एक वो सोर्स मिल जाए और उसके थ्रू फिर करंट आगे फ्लो हो सकता है।
और ये हमने जल का अभी डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके समझा भी है। और यहाँ पर यही आपको एक जो बार बार आपको बताया जा रहा है कि हम कोई भी विद्युत की कोई भी चीज हम गीले हाथों से नहीं छूनी चाहिए। वो इसीलिए है क्योंकि हमारे उस समय जो अगर हमारे हाथ में जो एक ये जो हम आपका जो गीला है वो एक कोई पानी के कारण जल के कारण है, तो वो आपका नेचुरल है कि आपका वो डिस्टिल वाटर नहीं वो होता है, वो नल का आपका घर में रखा हुआ या कहीं किसी और स्रोत से जो पानी है वो आपके हाथ में लगा होता है और उसमें लवण प्रेजेंट होते हैं और वो लवण उसको सुचालक बनाते हैं और इस कारण वो जब करंट फ्लो होता है तो वो हम वो पानी के थ्रू हमारे बॉडी तक पहुंच सकता है और हमें एक करंट लग सकता है। तो यहाँ पे आपको ये बात बताई गई है। तो सेशन एंड करने से पहले आज के नोट्स देख लेते हैं। यहाँ पे सुचालक तथा हीन चालक द्रव्य का देखते हैं तो नींबू का रस ये हाँ सुचालक है, हाँ चुंबकीय सुई में विक्षेपण दिखाई देता है और इसलिए हम इसको अच्छा चालक कहते हैं। सिरका भी बात करते हैं तो ये भी एक चुंबकीय सुई हमें विक्षेपण दिखाई देता है, अच्छा चालक है। और ये आपको सारे ये देखिए टोटी का पानी भी सुचालक है। वनस्पति तेल ये एक हीन चालक है, ये इतना अपने हमें विक्षेप नहीं देखने को मिलता। दूध की बात करें ये भी सुचालक है और शहद यहाँ पर भी हमें एक विक्षेपण अच्छा नहीं देखने को मिलता, इसलिए हम उसे हीन चालक बोलते हैं। तो ये हमने आपको थोड़े से आंसर्स इसमें दिखाए। तो बच्चों ये याद रखिएगा कि अगर हम एक डिस्टिल वाटर यूज कर रहे हैं उसमें कोई भी लवण नहीं है तो वो विद्युत का सुचालक नहीं कहा जाता है। और जो एक हमारा और किसी सोर्स से चाहे वो नदी से हो चाहे वो घर के नल से हो कोई कुएं से हो, वो जो एक जल है वो जो विद्युत है उसका सुचालक होती है। तो अभी आने वाले सेशंस में आगे चैप्टर का टॉपिक लेंगे, मिलते हैं फिर से, बाय।